ओके तो आप लोग ने पिछले कुछ हफ्तों से ये एक फ्रेज तो सुना ही होगा अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, एंड वो है द बेस्ट टाइम टू बाय वन स्मार्टफोन वाज येस्टरडे एंड द नेक्स्ट बेस्ट टाइम टू बाय वन इज वेल टुडे। एंड जब तक ये वीडियो लाइव हो जाएगा तब तक वो टुडे भी येस्टरडे ही हो गया होगा। एंड ये पूरे सेंटेंस का एक प्रॉपर रीजन है पीछे, एंड दैट इज द करेंट प्राइस ऑफ रैम एंड मेमोरी कंपोनेंट्स जो कंपनीज को पे करना पड़ रहा है बिकॉज द रैम मेकर्स आर प्रायोरिटाइजिंग एआई क्लाइंट्स मोर, एंड उसकी वजह से ये दोनों कंपोनेंट्स में एक शॉर्टेज आ गया है। डिमांड तो पहले से ऊपर थी एंड अब सप्लाई कम पड़ गई है, एंड जब ये होता है तो सिर्फ प्राइसेस ही इंक्रीज होते रहते हैं। एंड ये सब चीजें आपने शायद नोटिस किए होंगे अराउंड द स्टार्ट ऑफ 2026। जो लैपटॉप्स अराउंड 60,000 पे होने चाहिए वो 75,000 टू 80,000 के अराउंड है, एंड समटाइम्स कुछ लैपटॉप जो 47 या 50,000 के अराउंड होने चाहिए थे वो अभी 77-78,000 के हो रहे हैं, लाइक द Lenovo Log जो ये मेरा हाथ में है। RTX 2050 है इसमें एंड i5 12450HX है इसके अंदर। RTX 2050 जो है वो 2021 का GPU है एंड स्टिल आपको आज के डेट में ये 77-78,000 के अराउंड मिल रहा है। इसके अलावा सिंगल 32GB का DDR5 रैम का स्टिक है जो अगर आपको पीसी बनाना हो वो भी 43,000 के अराउंड सेल हो रहा है। द सिचुएशन इज सो बैड कि पीपल हैव स्टार्टेड नाउ गोइंग फॉर DDR4 का रैम जो पिछले जनरेशन का है, लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज उसका डिमांड बढ़ चुका है, सप्लाई उसका भी कम हो गया है एंड अब उसके प्राइसेस भी 50% तक ऊपर हो रहे हैं। एंड दैट्स pretty much the circle of this thing। ये सेम चीज गेमिंग कंसोल्स को भी अफेक्ट करी है। मेरे एक दोस्त का PS5 खराब हो चुका था एंड आज तक उसको वो PS5 नया लेने को मिल नहीं रहा है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टोर्स ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो आपको मिल नहीं रहा है PS5 इन स्टॉक, एंड अब जो आने वाला है स्टॉक में वो इंक्रीज प्राइसेस के साथ आने वाला है क्योंकि ओरिजिनल प्राइसेस डोंट एग्जिस्ट एनीमोर। तो यहाँ पे PlayStation 5 स्लिम डिजिटल एडिशन जो है वो इज गोइंग टू बी प्राइस्ड एट 65,000 के अराउंड, एंड डिस्क एडिशन जो है PS5 स्लिम का वो 70,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। And this is a console that launched back in 2021। तो अभी एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट मिल चुका है आपको पूरे इंडस्ट्री का, पूरे मार्केट का अराउंड ऑल दिस प्राइसेस इंक्रीज जो हो रहे हैं एंड जो कंपोनेंट्स है उसके अराउंड मिल चुका है आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा। तो देखते हैं कि स्मार्टफोन्स पे कैसा चल रहा है ये चीज, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फ्लैगशिप्स फर्स्ट। iQOO 15 iQOO का फ्लैगशिप फोन अंडर 60,000 के अराउंड आता था पहले जो पूरा फ्लैगशिप लाइनअप है वो, बट दिस टाइम अराउंड iQOO 15 स्टार्टेड एट अराउंड ₹73,000। दैट इज अ 13,000 का प्राइस इंक्रीज। ऑफ कोर्स उसमें नए नए अपग्रेड्स आ चुके हैं बट आई एम नॉट श्योर इफ 13,000 वर्थ अपग्रेड आए हैं उसमें। अ सिमिलर थिंग हैपेंड विद द Realme GT 8 Pro एंड उसके बाद द OnePlus 15 आल्सो। ऑल ग्रेट फोन्स, नो वन इज टेकिंग दैट फ्रॉम देम, लेकिन सडन प्राइस की वजह से एवरीबडी वर टेकन अ बिट अबैक, स्पेशली क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द ईयर हो गया था, तभी तक इतना ज्यादा स्केल पे हो नहीं रहा था प्राइस इंक्रीज, एंड दीज वर द फर्स्ट डोमिनोज टू फॉल। फिर ये साला है दो अल्ट्रा फोन जो कभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, उसमें से एक है Oppo Find X9 Ultra एंड दूसरा है Vivo X300 Ultra। दोनों इतने मजेदार और एक्सीलेंट फोन्स स्पेशली कैमरास के लिए, लेकिन इनके प्राइसेस अराउंड 1,70,000। अनदर एग्जांपल Xiaomi 17 Ultra, एक और बढ़िया अमेजिंग स्मार्टफोन फॉर कैमरास, एंड ये बिक रहा था एट अराउंड 1,40,000। दूसरे अल्ट्रा से सस्ता तो है लेकिन कंपेयर टू द Xiaomi 15 Ultra फ्रॉम लास्ट ईयर तो अराउंड 30,000 का प्राइस इंक्रीज है यहाँ पे। Xiaomi 15 65,000 के अराउंड लॉन्च हुआ था एंड Xiaomi 17 ये बार 90,000 पे लॉन्च हुआ है। श्योर देयर आर अपग्रेड्स ऑन ऑल द फोन्स जो मैंने मेंशन किए हैं, प्रोसेसर चेंज हो रहा है, कैमरास में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, बैटरी कैपेसिटी में चेंजेस हो रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि ये जो प्राइस इंक्रीजेस हो रहे हैं उसके जितना जस्टिफाई करने जैसा अपग्रेड्स आ गए ये फोन में। एंड अगेन टू रीइटरेट, ये स्मार्टफोन्स कंपनीज या स्मार्टफोन ब्रांड्स की गलती नहीं है, दिस इज हाउ द सिचुएशन ऑफ द मार्केट इज, एंड इतना सारा लॉसेस कंपनीज झेल नहीं सकते, सो दे हैव टू इवेंचुअली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द स्मार्टफोन्स। अब ये बात तो रही फ्लैगशिप फोन्स की, द सेम प्लेग हिट द बजट एंड मिड रेंज फोन्स। जो फोन्स यूजुअली 15,000 या 20,000 के बीच में होते थे आज वो 25,000 के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल OnePlus Nord CE5 जो 25,000 पे लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, एंड ये साल वाला जो Nord CE6 है वो 30,000 पे लॉन्च हुआ है, बट द प्रॉब्लमेटिक थिंग इज दैट लॉन्च के बाद भी प्राइसेस हाइक हो रहे हैं। कंटिन्यूइंग ऑन द CE6, इसका नया हाइक्ड प्राइस इज 36,000 एंड दैट इज नॉट एन एनोमली। OnePlus 15R 45,000 के अराउंड लॉन्च हुआ था एंड आज के डेट पे वो ₹60,000 के अराउंड बिक रहा है। तो यहाँ तक तो आपको सब कुछ थोड़ा सा डिप्रेसिंग लग रहा होगा कि हर चीज महंगी हो रही है, तो अब करे तो करे क्या, शुड वी बाय अ फोन और डू एग्जैक्टली व्हाट। नाउ फॉर अ व्हाइल मैं अपने दोस्तों को अराउंड 60,000 टू 70,000 के जो फोन्स है वो सजेस्ट करता था, एंड ऑनेस्टली आज के प्राइस इंक्रीसेस के बाद भी ये जो सेगमेंट है वो मेरे को फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक सा लग रहा है, एंड नॉट टू गुड
बट नॉट टू बैड इधर। अब इफ यू आस्क मी व्हाट आर सम गुड फोन्स ये प्राइस के अराउंड, तो आई वुड से ये है कुछ फोन्स इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, स्टार्टिंग विद द मोटोरोला सिग्नेचर जो एक ओवरऑल पैकेज है मेरे हिसाब से। Xiaomi 17 है उसके बाद एंड Vivo X200T, दोनों के पास बढ़िया कैमरा कैपेबिलिटीज है इफ दैट इज योर प्रायोरिटी। अब ये 55,000 के अराउंड नया Moto H70 Max भी लॉन्च हो चुका है, लेकिन इफ आई कंपेयर दैट टू सिग्नेचर जो है मोटोरोला का ही, मेरे हिसाब से सिग्नेचर मेक्स मोर सेंस एक ओवरऑल एंड वैल्यू फॉर मनी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो माय पॉइंट हियर इज कि हर एक फोन जो ये प्राइस के अराउंड आ रहा है वो सेंस नहीं बनाता है। कुछ कुछ फोन है जो मैंने अभी बताया आपको वो सेंस बनाते हैं, बट मेक श्योर कि आप हर एक फोन को ठीक से देखें, ठीक से कंपेयर करें एंड देखिए कि कौन सा फोन आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ठीक से बैठ जाता है। एंड इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो काफी लोग मिस कर देते हैं एंड दैट इज लास्ट ईयर के फ्लैगशिप फोन्स। जब नया फ्लैगशिप 90,000 या 1 लाख के ऊपर चला गया तो पुराने साल के जो फ्लैगशिप्स है उनके प्राइस कम हो जाते हैं। कैमरा, बिल्ड, परफॉर्मेंस, इन सब में पुराना फ्लैगशिप अक्सर आज के नए मिड रेंज से आगे ही रहता है। तो टेक पुरानी नहीं हुई है, बस प्राइस थोड़ा सा गिर गया है बिकॉज दे आर ओल्डर स्मार्टफोन। लेकिन इसमें एक ट्रेड ऑफ भी है एंड वो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। नए फोन को जितने साल का एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेगा उतने पुराने फोन को नहीं मिलेगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल यार, OnePlus 13 जो है लेट्स से उसको 4 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलना है, तो वो लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था 2025 में, तो उसका 1 साल वहां कम हो चुका है। तो दिस मींस कि आपको 3 साल का ही अपडेट मिलेगा और उस पे। बट हाँ, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है लाइक द गूगल पिक्सल फोन्स एंड द सैमसंग गैलेक्सी फोन जिसका 7 इयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट्स है एंड 7 इयर्स ऑफ सिक्योरिटी पैचेस है। बट कुछ ब्रांड जैसे मैंने अभी बताया 3 से 4 साल का ही सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड सिक्योरिटी पैचेस देते, तो वहां पे ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप एक बार देख लेना क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फोन टू कीप रनिंग स्मूथली एंड ऑल्सो टू बी मोर सिक्योर। तो अगर आप मुझे पूछो कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए ये जो क्राइटेरिया है उसके अंदर, तो वहां पे आपको OnePlus 13 देखने को मिल जाएगा जो आई थिंक अभी के रेट पे 58,000 के अराउंड मिल रहा है। वो 70,000 पे लॉन्च हुआ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 58,000 के अराउंड OnePlus 13 इज स्टिल अ वेरी गुड फ्लैगशिप विद हैसलब्लैड कलर ट्यूनिंग मिल जाएगा आपको जो OnePlus 15 पे नहीं है अभी। बाकी तो ओवरऑल फोन लुक्स एंड फील्स वेरी प्रीमियम एंड मुझे काफी पसंद आया था वो यूज करने में। सो दैट्स वन फोन यू कैन लुक एट। बाकी Vivo X200 Pro है जो कहीं पे मुझे ऑनलाइन देखने को नहीं मिल रहा है, बट इफ यू गो ऑफलाइन स्टोर पे तो शायद आपको मिल सकता है, बट आई एम नॉट श्योर एग्जैक्ट उसका प्राइस क्या रहेगा। बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कौन से फोन्स की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा सैमसंग का गैलेक्सी S25 है, उसका जो 12 128 GB वाला वेरिएंट है फ्लिपकार्ट पे मैंने देखा था ये 70,000 के अराउंड देखने को मिल रहा है। ऑफकोर्स ये 60,000 के ऊपर आ रहा है, बट अगेन माई पॉइंट इज कि आपको फोन्स मिल सकते हैं ये प्राइस के अराउंड। तो वी आर मूविंग टू द एंड ऑफ द वीडियो एंड आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये रैम एंड स्टोरेज का जो सिचुएशन है वो कब खत्म होगा, क्या अभी फोन लेने चाहिए या रुक जाने चाहिए या क्या सीन है पूरा ओवरऑल। एंड इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल है एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बेस्ड ऑन रूमर्स जो ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे देखने को मिल रहा है। IDC जो एक रेस्पेक्टेड रिसर्च फर्म है कहती है कि मेमोरी प्राइसेस 2026 में ठीक नहीं होंगी और सिचुएशन 2027 तक जा सकती है। वो इसे मार्केट का स्ट्रक्चरल रीसेट कह रही है एंड इसका कहने का ये मतलब भी हो सकता है कि ये टेम्पररी चीज नहीं है। काउंटर पॉइंट रिसर्च भी कहती है कि शॉर्टेज कम से कम 2027 तक चल सकता है। और एक बात जो नोटिस करने लायक है वो काफी एनालिस्ट कह रहे हैं कि जब प्राइसेस नॉर्मल भी होंगी तब भी वो 2024 2025 वाले DRAM प्राइसेस के लेवल पे वापस नहीं जाएंगे। तो ये शायद एक वेरी वेरी सैड रियलिटी हो सकता है कि प्राइसेस ऑफ द फोन्स यही रहने वाले हैं, जो अभी द न्यू नॉर्मल है वही रहने वाला है एंड दैट इज ऑनेस्टली वेरी सैड। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको फोन की जरूरत है तो सिर्फ प्राइस गिरने का वेट करते हुए साल भर रुकना सही स्ट्रेटेजी नहीं होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि उस प्राइस ड्रॉप का कोई गारंटी नहीं। क्योंकि अभी मैं एग्जांपल ले लेता हूँ जो फ्लिपकार्ट का सेल हुआ था एंड अमेजोन का सेल हुआ था थोड़े हफ्तों पहले ही। मैं सोच रहा था उसके ऊपर एक वीडियो बनाता हूँ कि यार तो ये कुछ डील्स है जिसमें से आप ले सकते हो फोन, लेकिन ऑनेस्टली मुझे कोई अच्छा डील देखने को मिला ही नहीं। मोस्ट ऑफ देम हैड कार्ड ऑफर्स या बैंक ऑफर्स हो सकते हैं वो सब, बट कोई जेन्युइन डील मिला नहीं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। एंड यूजुअली मैं ये डील्स के अराउंड वीडियोस बनाता रहता हूँ, अगर आप गिजबॉट के चैनल देखो तो पिछले साल भी बनाया था मैंने, बट ये साल ऐसा कोई अच्छा खासा डील था नहीं। तो इट लुक्स लाइक द सिचुएशन इज क्वाइट सीरियस। तो माय सजेशन इज कि अगर आपका एब्सोल्यूट नेसेसिटी है फोन लेना है तो अपने हिसाब से ये अच्छा टाइम है, खरीद लो। डोंट वेट और डोंट होप फॉर अ प्राइस ड्रॉप टू हैपन। वो अगर नहीं हुआ तो चांसेस है कि प्राइस इंक्रीज तो हो ही रहा है जिस तरह से चल रहा है ये सिचुएशन पूरा, बट प्राइस ड्रॉप का चांसेस जो है वो एक्चुअली काफी कम लग रहा है मुझे। तो ये है करंट सिचुएशन ऑफ द एंटायर कंज्यूमर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, कंज्यूमर टेक्नोलॉजी मार्केट। आप लोग कमेंट्स में आके बताओ कि आपके क्या थॉट्स है इसके अराउंड। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.